बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। इमरान खान का बाख्तियार लोगों से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि बाख्तियार लोगों के साथ बातचीत के लिए कमेटी बना रहा हूं जो 2 नुकात पर बातचीत करेगी और अगर मेरी टीम को कायल कर लिया गया तो मैं पीछे हट जाऊंगा। कौम से खिताब में इमरान खान ने दावा किया कि मेरे घर के इर्द गिर्द इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। आजकल जो यजीदियत और जुल्म हो रहे हैं उनकी तारीख नहीं मिलती। हमारे 10,000 से ज्यादा गिरफ्तार कारकुनान को छोटे पिंजरों में भूखा प्यासा रखा हुआ है जबकि इन्हें वकीलों से मिलने की भी इजाजत नहीं। PTI को बड़ा झटका। फवाद चौधरी की इमरान खान से राहें जुदा सियासत छोड़ने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मेरे पहले बयान में जहां मैंने 9 मई के वाक़यात की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत की थी, इसी तनाज़ुर में सियासत से किनारा कशी का फैसला किया है। इसलिए पार्टी ओहदे से इस्तीफा देकर इमरान खान से अलहदगी इख्तियार कर ली है। इसराइली सदर और वजीर आजम को दुबई में COP28 में शिरकत की दावत। इसराइल में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने ने पीर को कहा है कि अमारात ने इसराइली सदर इसहाक हर्जोग और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को इस साल नवंबर में दुबई में होने वाली मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस COP28 में शिरकत की दावत दी है। यूक्रेन के पायलट्स की F-16 लड़ाका तैयारों पर ट्रेनिंग। यूरोपीय यूनियन का खैर मकदम। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह का कहना है कि अमेरिका की जानिब से यूक्रेनी पायलट्स को F-16 तैयारों पर ट्रेनिंग की इजाज़त देने से इन्हें एक काबिल तस्खीर सलाहियत हासिल हो जाएगी जिससे लड़ाका तैयारे यूक्रेन की जंग का हिस्सा बन जाएंगे। अमेरिका में चीन के नए सफीर ने चार्ज संभालिया। सख्त चैलेंजेस का सामना। अमेरिका में चीन के नए सफीर ने चार्ज संभालते हुए मुश्किलात का मुकाबला करने और जिम्मेदारियां संभालने के अज़म का इजहार किया। खबरसार इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सफीर शी फेंग कैरियर सफारतकार हैं और वसी तजर्बा रखते हैं। साबिक सफीर की बतौर वजीर खारजा तैनाती के बाद शी फेंग को अमेरिका में सफीर मुकर्रर किया गया है। 28 मई को सूरज बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर से गुजरेगा। किबला रुख का तयन किया जा सकेगा। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन ने कहा है कि 28 मई एतवार की दोपहर को सूरज बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर से गुजरेगा। इस रोज बैतुल्लाह का साया नहीं होगा और दुनिया भर के सायों का रुख बैतुल्लाह शरीफ की जानिब होगा। इस रोज किबला रुख का दुरुस्त तयन किया जा सकेगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र से इजहार तशक्कुर। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास के बायकॉट पर आखिरी रोज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने चीन, सऊदीया, तुर्किया और मिस्र का शुक्रिया अदा किया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर पर नाजायज कब्जे को जायज करार देने के लिए ड्रामा रचा रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में कोई भी बैनुल अक़वामी तकरीब इलाके की जमीनी सूरत हाल को तब्दील नहीं कर सकती। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, ओपन मार्केट में महंगा हो गया। मुल्क भर में अमरीकी डॉलर की कदर में आज मिला जुला रुझान रहा। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 2 पैसे कम होकर कारोबार के इख्तिताम पर 287.13 रुपए रहा। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 309 रुपए में दस्तयाब है। चीन ने जापान में नेटो ऑफिस के मंसूबे की मुखालफत कर दी। चीन ने एशिया पैसिफिक रीजन में नेटो की जानिब से जापान में अस्करी राब्ता ऑफिस के क़याम के मंसूबे की मुखालफत कर दी। जापान की जानिब से नेटो ऑफिस के क़याम से मुतल्लिक बयान की तस्दीक के बाद रद्द-ए-अमल देते हुए चीनी दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा है कि एशिया पैसिफिक रीजन ग्रुप कन्फ्रंटेशन और मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को कभी कबूल नहीं किया जाएगा। 9 मई वाक़यात के फौजी अदालतों में ट्रायल्स। इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा
अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा बराए इंसानी हकूक़ के सरबरा ने 9 मई को तोड़ फोड़ में मुलव्वस शहरियों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के हुकूमत पाकिस्तान के फैसले की मजम्मत करते हुए इसे इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। स्पेन में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। स्पेन में शदीद तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। हुकूमत ने मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम ने हफाजती तौर पर स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और दीगर अवामी मकामात को बंद कर दिया। स्पेन के साहली जनूब मशरकी इलाके में तूफानी बारिशों के बाद शहराएं नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। अमेरिका का सूडान के लिए $245 मिलियन की इंसानी इमदाद का ऐलान। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि सूडान और इसके पड़ोसी ममालिक को $245 मिलियन की इंसानी इमदाद दे रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि इंसानी इमदाद सूडान में जारी बहरान से निपटने के लिए दी जा रही है। रूस से पाकिस्तान के लिए पहला कार्गो जहाज 28 मई तक ओमान पहुंचने का इम्कान। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि रूस से पाकिस्तान के लिए पहला कार्गो जहाज 28 मई तक ओमान पहुंचने का इम्कान है, जहां से छोटे जहाज़ों के जरिए तेल पाकिस्तान लाया जाएगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए रूस से आने वाले कार्गो में 1 लाख टन तेल होगा। छोटे जहाज़ों पर पाकिस्तान तेल जून के पहले या दूसरे हफ्ते पहुंच जाएगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का जायजा लिया जा रहा है। ख्वाजा आसफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने कहा है कि इमरान खान का हर हरबा नाकाम हुआ। 9 मई का वाक़या किसी भारतीय का हो सकता है, पाकिस्तानी का नहीं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के मकासद सामने आ चुके हैं। ख्वाजा आसफ का कहना था कि PTI पर पाबंदी का जायजा लिया जा रहा है। जहांगीर तरीन मुतहर्रिक PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का इम्कान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन सियासत में एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने लाहौर में 20 से ज़ायद अहम सियासी शख्सियात से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का इम्कान है, जो जल्द सामने आ सकता है। पंजाब पुलिस ने 9 मई को इमरान खान की रिहाई का जश्न मनाने पर 16 अहलकारों को बरतरफ कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा अहलकारों ने इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा है कि वो सुबह से काम पर थे और थका देने वाले काम के बाद आराम की सांस मिलने की वजह से खुशी मना रहे थे। दूसरी जानिब एक सीनियर पुलिस अफसर ने दावा किया है कि बरतरफ करदा अहलकार रिहाई की मुनासबत से खुशियाँ मना रहे थे। कोरोना से भी ज्यादा मुहलिक वबा के लिए तैयार रहें, WHO ने खबरदार कर दिया। WHO के सरबरा टेड्रोस ने खबरदार करते हुए कहा है कि दुनिया को लाजमी तौर पर अगली वबा के लिए तैयार रहना होगा। ये नई वबा कोरोना वायरस से भी ज्यादा मुहलिक हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्विट्जरलैंड के दारुल हुकूमत जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ एजेंसी के इजलास में WHO के सरबरा का कहना था कि वायरस की सामने आने वाली नई इकसाम से नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, जबकि एक और नए मर्ज के सामने आने का खतरा है जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। 9 मई के वाकयात हजारों जेर हिरासत, सैकड़ों मुकदमात, तहलका खेज इंकशाफात। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के वाकयात में सरकारी और गैर सरकारी अमलाक का 10 अरब रुपए का माली नुकसान हुआ और मुल्क भर में 474 मुकदमात दर्ज हुए। मुख्तलिफ सूबों में तशद्दुद के वाकयात में 10 अफराद हलाक हुए। तशद्दुद के वाकयात में 70 पुलिस एहलकार और 243 शहरी जख्मी हुए। मजमूई तौर पर 314 सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टी, दफातर, दुकानें और घरों को नुकसान पहुंचाया गया। अफगानिस्तान और चीन के दरमियान बरह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज। अमीरात इस्लामिया अफगानिस्तान के कायम वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर खान मुफ्ती ने दारुल हुकूमत में चीन के सफ़ीर वांग यू से इनके दफ्तर में मुलाकात की। अफगान मीडिया के मुताबिक वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी करदा एक बयान में बताया गया कि चीनी सफ़ीर ने कहा है कि चीन अफगानिस्तान के साथ मामूल के ताल्लुकात को बरकरार रखा है और वो इसे मज़ीद मजबूत बनाने के लिए तैयार है। चीन सफ़ीर का कहना था कि अफगानिस्तान और चीन की बरह रास्त परवाज़ें आज से शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द